हाँ गलत नेगेटिव थॉट आ जाता है, तो उसको लेट गो कैसे करना है? क्या चीज? जैसे हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं किसी भी चीज के लिए, मतलब मान लो मेरा बच्चा ये बाहर जाता है तो कई बार नेगेटिव थॉट आ जाता है, ठीक है, हाँ, तो उसको लेट गो कैसे करना जैसे हमें किसी के लिए अगर नेगेटिव थॉट आता है, जैसे है? हमें किसी के हम्म हाँ, उस ये क्या हो रहा है? एक मिनट, पता नहीं चल गया ये। एक मिनट। हम्म, एक मिनट, मेरे फोन। अगर हमको किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उस टाइम पे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमको खाली थैंक यू बोलना है। क्योंकि अगर हम जब हम नेगेटिव में होते हैं तो या तो वहां से उठ जाओ, कुछ बोलो ही मत। और ये पता नहीं क्या हो रहा है। एक मिनट। हेलो, हाँ। या तो हमको वहां पर कुछ बोलना ही नहीं है, उठ जाना है। और अगर हमने कुछ नेगेटिव बोल भी दिया है, तो इसमें ये बुक सिखाएगी आपको कि कैसे आप लाइफ लाइन यूज कर सकते हो। और अगर किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो हमको कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट हमको अपने आप को बार बार रिमाइंड कराना है और बार बार ये सोचना है कि उस बंदे में अच्छी बात क्या है। हो सकता है उसमें 50 नेगेटिव चीज हो, बट जब आप ये प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड की करोगे और इसको अपनी बीइंग में ले आओगे, इसको बीइंग में लाना जरूरी है कि कैसे मैं हर चीज के लिए थैंक यू बोल सकती हूँ। तो ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आप नेगेटिविटी को भी दूर कर सकते हो। इसमें 7th या 8th चैप्टर है कि कैसे आप नेगेटिविटी को कम कर सकते हो। ठीक है, सो ये बुक एवरी डे आपको सिखा रही है कि कैसे आप छोटी छोटी चीज को करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। हम धीरे धीरे सीखेंगे। ये कहाँ से आवाज आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक नहीं, मिनट। हमें हमें तो आपकी ही आ रही है। अच्छा, मेरे मेरे और पता नहीं इसमें कौन सी रिकॉर्डिंग चल गई है, मेरे को समझ नहीं। एक मिनट। हाँ, रिकॉर्डिंग द्वारा ऑन हुई है, आपकी द्वारा आया था रिकॉर्डिंग के लिए, वो द्वारा फिर ऑन हुई है। पता नहीं, पता नहीं कहाँ से रिकॉर्डिंग चल गई है कोई। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हेलो। यस मैम, आ रही है आवाज आपकी। मेरे एक्चुअली मेरे पता नहीं इसमें कौन सी रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरे को अपनी आवाज आ रही है। एक मिनट। पता नहीं कौन सी रिकॉर्डिंग चल रही है। एक मिनट। एक
Hello, who is reading today? रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे चल गई है इसमें, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वापस रीस्टार्ट करो मैम। रीस्टार्ट करूं? ओके। हाँ पता नहीं रिकॉर्डिंग, एक मिनट। यस, तो आज हम कर रहे हैं, कल हमने करा था रिलेशनशिप। तो ये जो बुक है ये यही बता रही है कि कैसे आप हर एरिया में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। कल हमने रिलेशनशिप के लिए पढ़ा था, क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग के 12 चैप्टर है वो आपको यही बता रहे हैं कि कैसे आप हर चीज में अपने मैजिक क्रिएट कर सकते हो। लाइक कल हमने रिलेशनशिप में किए, आज हम किस में करेंगे? आज हम हेल्थ में करेंगे। सो जो लोगों की क्वेरीज है कि इसमें कैसे होगा, तो हर दिन ये बुक अभी शुरू के बता रही है कि कैसे आपको पहले पास्ट के लिए शुक्राने करने हैं, पहले अपने पास्ट के गड्ढे भरने हैं। जब पास्ट को ठीक करोगे फिर आपका प्रेजेंट आएगा, फिर आपका फ्यूचर आएगा। सो ये बुक इतने अच्छे से डिजाइन की गई है कि आपको धीरे धीरे हर चीज के बारे में बताएगी कि कैसे आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। जैसे कल इसमें दिखाया था, ये पिक्चर्स 3 है तो इसमें हमने 3 लोगों को लिया था। सो 3 इज अ क्रिएशन। ठीक है। सो आज हमारे को बताएगी कि हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, मनी नहीं, कुछ भी नहीं है। सो कैसे हम हर समय अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होकर उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, और हम क्या क्या नहीं करते हैं जिससे हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। और हेल्थ इज वेल्थ, ये तो हमेशा हमने सीखा है ना, हम लोगों को बोलते भी है, सुनते भी है। तो ये बुक बताएगी कि कैसे आप अपनी हेल्थ को खुद अच्छा कर सकते हो। सो डे 4 मैजिकल हेल्थ। सो कौन पढ़ेगा आज? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है ना? हेलो। यस मैम, आ रही है मैम। हाँ, तो कोई रीडिंग करेगा आज? I'll read, Sunita ji. या प्लीज। या Quote, the greatest wealth is health, unquote, by Virgil, Roman poet. Health is the most precious thing in life, and yet, more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. There is an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better, and nothing else matters other than having your health back again. Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even
what he or she has will be taken from him or her. You may know of people who chose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. As you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses along with along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Quote, gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic, unquote, by John Henry Jowett, Presbyterian preacher and writer. The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you're not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. And at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italics line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italics line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. Think about your legs and feet. They are your main form of transportation in your life.
Think about all the things you use your legs for, like balancing, standing up, sitting down, exercising, dancing, climbing steps, driving a car, and most of all, the miracle of walking. Your legs and feet allow you to walk around your home, walk to the bathroom, go to the kitchen to get a drink, and walk to your car. Your legs and feet allow you to walk around stores, down the streets, through an airport, and along the beach. The ability to walk gives us freedom to enjoy life. Say thank you for my legs and feet and really mean it. Think about your arms and hands and how many things you pick up and hold in one day. Your hands are the major tools of your life, and they are in non-stop use all day long, every day. Your hands allow you to write, eat a meal, use a phone or computer, shower, get dressed, use the bathroom, pick up things and hold them, and do everything for yourself. Without the use of your hands, you would be dependent on other people to do things for you. Say thank you for my arms, hands, and fingers. Think about your amazing senses. Your sense of taste gives you so much pleasure multiple times throughout the day as you eat and drink. You know from losing your sense of taste through a cold that the joy of eating and drinking disappears. Without being able to taste food or drinks, say thank you for my amazing sense of taste. Your sense of smell enables you to experience the beautiful fragrances of life, flowers, perfumes, clean sheets, dinner as it is cooking, a fire burning on a winter's night, the air on a summer's day, freshly cut grass, the smell of the earth after rain. Say thank you for my wonderful sense of smell. If you didn't have a sense of touch, you would never know hot from cold, soft from sharp, or smooth from rough. You would never be able to feel objects or physically express love or receive it. Your sense of touch allows you to touch your loved ones with a reassuring hug and to feel the touch of a hand from one human being to another is one of the most precious things in life. Say thank you for my precious sense of touch. Think about the miracle of your eyes, which enable you to see the faces of your loved ones and friends. Read printed books, newspapers, and emails. Watch television. See the beauty of nature. And most importantly, see your way through life. Just put a blindfold on for an hour and try to do what you normally do, and you will appreciate your eyes. Say thank you for my eyes that enables me to see everything. Think about your ears, which enable you to hear your own voice and other people's voices. So you can talk to people. Without ears and your sense of hearing, you could not use a phone, hear music, listen to the radio, hear your loved ones talk, or hear any of the sounds of the world around you. Say thank you for my hearing. And to use any of your senses would be impossible without your brain, which processes over 1 million messages a second through all of your senses. It is actually your brain that enables you to sense and experience life.
and there is no computer technology in the world that can duplicate it. Say thank you for my brain and my beautiful mind. Think about the trillions of cells working unceasingly 24/7 for your health, body, and life. Say thank you, cells. Think about your life sustaining organs, which are continuously filtering, cleaning, and renewing everything in your body. And think about the fact that they do all their work automatically without you even having to think about it. Say thank you, organs, for working perfectly. But more miraculous than any sense, system, function, or other organ in your body is the organ of your heart. Your heart governs the life of every other organ because it is your heart that keeps the life flowing to every system in your body. Say thank you for my strong and healthy heart. Next, take a piece of paper or a card and write on it in big, bold letters. The gift of health is keeping me alive. Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home, most of the time you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. Magic practice number 4. Magical health. Point number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Point number 2. On a piece of paper or card, write the words, the gift of health is keeping me alive. Point number 3. Place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. Point number 4. On at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Point number 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू Thank मीतू, you. थैंक यू सो मच। मैंने कहा ये मीतू की आवाज कैसे लग रहा है। सो थैंक यू सो मच मीतू फॉर अभी रीडिंग हम दिस। उनका क्लास छोड़ के आपका ज्वाइन कर लिए थे। अच्छा। हाँ, मैंने कहा ये मीतू का मतलब पहले मैंने देखा, फिर मेरे को लगा मीतू कहाँ से आ गई। सो थैंक यू सो मच मीतू। थैंक यू। सो आज हम कर रहे हैं कि कैसे हमारी हेल्थ को हम बहुत बेटर बना सकते हैं, और जो लोग हेल्थ के लिए कंप्लेन करते हैं और जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, उनको आज का जो लेसन है, ये चैप्टर है, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो अपने हर बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। अभी पोटी जाने लग गए। शिशु कर लिया? कौन कर लूं? उल्लू आपने शिशु कर लिया?
म्यूट कर। चुप। A request, please, all of you mute yourself. पहले बोलना मत। हेलो। So yes. The greatest wealth is health. So हमने हमेशा सुना है कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उससे प्रीशियस गिफ्ट कोई है, मतलब चीज है ही नहीं हमारी लाइफ में। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, कोई कुछ भी बोले, अगर आपके बहुत हेडेक हो रहा है और आपको कोई बोले कि चल शॉपिंग कराते हो, आप नहीं जाओगे, आप बोलोगे नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। तो क्यों? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सो हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। कितने भी पैसे हो, अगर आप उठ ही नहीं पा रहे हो बेड से, तो आपके लिए सारे पैसे, सारे रिलेशन सब बेकार लगते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सो आज से हमने जो भी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, हम बोलते तो है, मैं सुबह उठ के थैंक यू बोलती हूँ, मैं अपनी बॉडी के लिए थैंक यू बोलती हूँ, बट इसमें बताया कि कैसे हर बॉडी पार्ट के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। और जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तब उसको कैसे और ज्यादा थैंक यू बोल सकते हो। सो हेल्थ इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन लाइफ, एंड yet मोर देन एनीथिंग एल्स वी कैन टेक आवर हेल्थ फॉर, और हम हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमने कभी अपनी आईज के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए, कभी हम अपने हेयर के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए, या अपनी लेग्स के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमको किसी ने बताया ही नहीं था। अगर बताया होता तो शायद हम होते, अपने पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड करते। सो बट कोई बात नहीं, जब हमें नहीं पता था तो हमने नहीं किया, बट आज से हमें पता चल गया है तो हम आज से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। सो कैसे हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है और कैसे हमको इसमें ग्रैटिट्यूड करना है, ये बुक इसको बहुत ही इजी वे में बताया। जो लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं कैसे लेग्स के लिए करना है, कैसे हैंड्स के लिए करना है, तो इसमें इतने इजी वे में बताया कि कैसे आप ग्रेटफुल हो सकते हो हर चीज के लिए। ठीक है। सो इसमें बोला, इटालियन प्रोवर्ब है, ही हु एंजॉयज गुड हेल्थ इज रिच दो ही नोज इट नॉट। While we really think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like cold or flu and were bedridden. So कुछ लोग आपने देखा होगा कि हमेशा हेल्दी रहते हैं, चाहे वो हेल्दी खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। आप बोलते हो ना यार ये इतना गड़बड़ सब खाता है, इतना जंक फूड खाता है, फिर भी इसको कुछ नहीं होता है। मैं तो इतना हेल्दी खाती हूँ, मैं तो इतनी अच्छी एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं तो जो योगा भी करती हूँ, मैं तो जिम भी जाती हूँ, मैं तो वॉक भी करती हूँ, बट फिर भी मेरी हेल्थ, मेरे को तो ये सब होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो जंक फूड भी खा रहा है वो उसके लिए भी ग्रेटफुल है। वो क्या बोल रहा है, मैं तो कुछ भी खाता हूँ, मैं तो तब भी फिट रहता हूँ। तो उसने अपना माइंडसेट बना लिया है। सो हम कैसे अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, वो ये बुक बता रही है। सो आप कुछ भी हेल्दी खा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितना अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो, और जो खा रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल है। जो फूड हम खा रहे हैं उसके लिए जब हम ग्रेटफुल है, तो हमारी लाइफ में जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती जाती है। लाइक आई ऑलवेज से कि मैं कुछ भी खाऊं मेरा वेट नहीं बढ़ता है। सो जब से मैं ये बोल रही हूँ पिछले 2-3 महीने से, तो मैं इतना बाहर का फूड खा रही हूँ, इतना लंच डिनर कर रही हूँ, बट मेरा वेट बढ़ नहीं रहा है। ठीक है। क्योंकि मैं अपने माइंड को ये ट्रेन कर रही हूँ कि मैं कुछ भी खाऊं मेरा वेट नहीं बढ़ता। सो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। कैसे आप उसको ट्रेन कर सकते हो, यही आपको सीखना है। और कैसे आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, अपनी हेल्थ के लिए लिख सकते हो। आप जितना, आपको हर दिन एटलीस्ट 2-3-4 तो प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हेल्थ के लिए। और लाइक जब आप अपने बेड से मॉर्निंग में उठते हो, तब भी आप कर सकते हो अपनी हेल्थ के लिए, मतलब अपने टो से लेके अपने हेड तक हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो जब आप बेड में ही हो मॉर्निंग में। तो आप देखो कि पूरा दिन आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी। ठीक है। सो आपको ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करनी है, और हर वो चीज के लिए ग्रेटफुल होना है जो आपको लाइफ में ज्यादा चाहिए। वैसे तो हमको हर चीज चाहिए, लाइक रिलेशन भी अच्छे चाहिए, मनी भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। तो हमको आज से हर टाइम याद रखना है कि हमको ग्रैटिट्यूड में रहना है। ठीक है।
सो हम इसमें जब हम बेड पे होते हैं या फ्लू ही हो जाता है तो बस हमें लगता है कि बस ये ठीक हो जाए, हमारे दिमाग में कुछ और नहीं आ रहा होता है, हमें लगता है बस ये ठीक हो जाए। और उसमें भी लोग क्या करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो भी गई है तो लोग उसके बारे में गूगल में सर्च करते हैं, 10 लोगों को बताते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उस नेगेटिविटी को और ज्यादा अपनी लाइफ में ला रहे हैं। सो अभी तक अगर आपको आप ये कर रहे थे तो आज से बिल्कुल स्टॉप कर दो। आपको अगर अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको किसी को नहीं बताना है, आपको 1 या 2 लोगों को बताना है जो आपको पूछ रहा है कि क्या हो गया, दैट्स इट। नहीं तो लोग क्या करते हैं, फोन पे बता रहे हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो बेड रेस्ट पे हूँ, मेरे को डॉक्टर ने ये बोला है, पूरा इतना डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि मतलब सामने वाला भी पूरा इमेजिन कर लेता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, और वो उसी चीज को और फीलिंग दे रहा होता है। तो अगर हमको अच्छी फीलिंग, अगर हमको अपनी लाइफ में हर चीज में जो चीज हमें अच्छी चाहिए और नेगेटिव नहीं चाहिए, तो नेगेटिव चीजें हमें लोगों को बतानी ही नहीं है। लेकिन अगर मेरे को कुछ भी होता है ना, मैं अपने घर में किसी को नहीं बताती हूँ, और तो बाहर की तो दूर की बात है। अगर मेरे को कुछ भी हेडेक भी हो रहा है, मेरी बहुत पेन भी है, तो मैं उसी टाइम अपने ग्रैटिट्यूड करती हूँ, लिखने बैठ जाती हूँ ग्रैटिट्यूड, या कुछ भी करती हूँ। लेकिन मैं बहुत रेयर होता है कि किसी को बताती हूँ, और मेरे को लगता है कि मेरे को 5-6 घंटे से ज्यादा कभी कोई चीज रहती नहीं, मतलब कोई भी पेन मेरे को रहता नहीं है। लाइक अगर मैं अभी एक थोड़े टाइम पहले मतलब गेट टुगेदर में गई थी और बिल्कुल परफेक्ट, कुछ भी नहीं था मेरे को, वहां जाके भी आई वॉज परफेक्ट। और उसके बाद पता नहीं 15-20 मिनट बाद मेरे को मैंने बस पानी पिया और मेरे को वॉमिटिंग एंड मतलब डायरिया ये सब हो गया वहीं पे, जिस रेस्टोरेंट में गई थी, उसमें गई थी। और मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाई, और मेरे को लगा कि अब मैं नहीं और रुक सकती, मैंने बहुत ग्रैटिट्यूड कर रही थी, सब कर रही थी, बट मैं घर आ गई। और घर आके भी मैंने सोचा मैं कोई मेडिसिन नहीं लूंगी, और मैंने बहुत अच्छे से ग्रैटिट्यूड करते करते मैं सो गई। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर माय लेग्स, थैंक यू फॉर माय माइंड, थैंक यू फॉर दिस, और करते करते मैं सो गई। और उसके बाद शाम को जब मैं उठी, जब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था, और तब मैंने जो है ग्रैटिट्यूड लिखे, बैठ के बहुत मुश्किल से बैठ के ग्रैटिट्यूड लिखे। और उसके बाद आई थिंक 1-1.5 घंटे बाद कैसे मेरी हेल्थ ठीक हो गई। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी, ओनली कोकोनट वाटर मैंने पिया था, और कुछ भी खाया भी नहीं था। आप सोचते हो, क्योंकि दैट वाज अ क्रूशियल मोमेंट, आई सेड थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन। हो सकता है मैंने रियलाइज किया कि शायद मैंने हेल्थ के लिए उतने ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे थे जितने मुझे करने चाहिए थे। तो आज ये टाइम है जब मुझे ग्रैटिट्यूड करने, ये बोल रही है कि और मुझे ग्रैटिट्यूड करने चाहिए। सो मैं बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड किया उस दिन। तो आपकी लाइफ में अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आ रही है तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने वहां किसी को बहुत नहीं बोला, मैंने बोला बस मैं जा रही हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो मैं जा रही हूँ। बट आप जब 10 लोगों को बताते हो और फिर गूगल में सर्च करते हो ये क्यों होता है, इससे क्या करना चाहिए, आप उससे बेटर है कि आप सोचो मैं क्या क्या ग्रैटिट्यूड कर सकती हूँ। आप देखो कि आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम, वो चैलेंजेस, वो हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो आपको आज से खाली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, और ये बुक इतनी इजी वे में बता रही है कि कैसे आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। ठीक है, आपको ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगी, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो, वो आपकी लाइफ में इसीलिए आ रहे हैं कि आपने उसमें शुक्राने नहीं किए हैं, उसमें कम किए हैं। सो आपको अगर चेंज करना है वो चीज, तो दिस इज द टाइम। आप सोचो यही मेरा टाइम है चेंज करने का। जैसे एक बच्चा होता है, वो नर्सरी से केजी में जाता है तो उसको एक टेस्ट देना होता है ना, उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल में जाता है। तो आपको भी अगर नेक्स्ट लेवल में जाना है तो ये टेस्ट और ये एग्जाम्स आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप उसमें नेगेटिव हो जाते हो तो आप वहीं पे रह जाओगे, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं आ पाओगे। तो आपको जब भी कोई क्रूशियल मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे वो हेल्थ में या रिलेशनशिप में, आपको उसी में ग्रेटफुल होना है और सोचना है वाओ। अगर उसमें आप वाओ कर सकते हो तो और भी अच्छा है, अगर नहीं कर सकते वाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन। और अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, गॉड ब्लेस है। सो ये 2 चीज आप अपनी लाइफ में करके देखो। ये मैंने अब सीखा है, मतलब 2 साल के बाद ये मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। बट मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इससे मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। सो हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ, it is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else, we do it to be healthy
we have to be grateful for our health to continue to receive more health. So आपको grateful रहना होगा अगर आपको continue healthy रहना है, ये अपनी health रखनी है. जैसे होता है ना, आप ये देखो कि जिन लोगों को कोविड हुआ था वो लोग बहुत डरे हुए थे और हर समय कोविड की बात कर रहे थे, टीवी में भी देख रहे थे कितने केसेस हो गए, कितना ये हो गया. तो जो लोग ज्यादा डरे हुए थे उन्हीं को कोविड ज्यादा आया हुआ था, उन्हीं को ज्यादा चैलेंजेस आए थे. इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं, लाइक हमने जब ये सेशन करे थे तो उन्होंने बोला जैसे आपके यहाँ अगर कोई गेस्ट आता है और आपको वो गेस्ट पसंद नहीं है तो आप सोचते हैं ना, जाए यार जल्दी जाइए, ठीक है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि ये बैठे, आप कोशिश कर रहे होते हैं बस ये जाए. और कोई गेस्ट जो आपको बहुत पसंद होता है, आपका फेवरेट होता है, तो आप उसको बहुत प्यार, मतलब उस आपको मन करता है ये बहुत देर बैठे, बहुत मजे करें, मतलब आपको उसको जब वो बोलता है मैं जा रहा हूँ तब भी आपको लगता है नहीं नहीं थोड़ी देर और बैठ जाओ. तो ऐसे ही हमारी लाइफ में जो लोग कोविड में थे या जिनको हेल्थ इश्यूज आते हैं तो वो और ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा उसे लव देते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको बहुत ये करते हैं. तो क्या है, वो उसको और अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है, ठीक है. अगर आप अपनी हेल्थ जो डिजीज है उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे कर रहे हो, बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हो, बोल रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में और आएगी. तो जो लोग बहुत ज्यादा कोविड के लिए बोल रहे थे तो वो क्या है, वो उसको बहुत लव दे रहे थे, है ना, तो वो उनके यहाँ बहुत रुका. तो जो लोग उसको नहीं कर रहे थे, उसके बारे में नहीं पढ़ रहे थे, लाइक मैंने तो कभी मास्क भी नहीं लगाया, कभी पढ़ा भी नहीं उसके बारे में कि कितने केसेस हो गए नहीं हुए, आई नेवर बॉदर. तो मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है मेरे को कोविड आया नहीं आया, बट मुझे कभी पता ही नहीं चला, बाद में पता चला कि यस मेरे को कोविड हुआ था, ठीक है. तो आप भी अपनी लाइफ में जो चीज चाहिए, जो आप चाहते हो वो बोलो बार बार, जो नहीं चाहिए उसे नहीं बोलना. सो जैसे लोग पहले क्या करते थे, जब हमें नहीं पता था तो हम लोग पानी, जब हम लोग गुस्से में है या हम किसी से नाराज है तो लोग पानी पिलाते थे, या दुखी हैं तो लोग पानी पिलाते थे, रो रहे हैं क्राई तो लोग पानी पिलाते थे. लेकिन अभी हमने इस प्रैक्टिस से क्या सीखा कि जब हम दुखी हैं तब हमको पानी नहीं पीना, जब हम गुस्से में हैं तो पानी नहीं पीना, क्योंकि पानी में आपकी मेमोरीज होती हैं, जो आप उस टाइम सोच रहे हो, बोल रहे हो, वही आपके अंदर जा रहा होता है, वो काम कर रहा होता है. तो इसलिए आपको आज से जब भी आप पानी पी रहे हो आपको अच्छा अच्छा बोलना है. अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आप पानी पी रहे हो तो आप बार बार पानी को बोलो आई एम हीलिंग, ये मेडिसिन तो मेरे को बहुत हील कर रही है, ये मेडिसिन तो मेरी बॉडी में 100% काम कर रही है, या आई एम हीलिंग एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर taking medicine with water, just say to water I'm healing, I'm healing, I'm healing, I'm healthy, I'm healthy. So वो जो वाटर है वो आपकी बॉडी में काम करेगा. और वाटर वाला एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी अभी कि कैसे वाटर आपकी लाइफ में काम करता है और कैसे आप गूगल में जाके उसके एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो. चाहे आप, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बताया भी है, सदगुरु हो गए, बीके शिवानी जी हो गई, सो उन सब ने बताया है कि कैसे वाटर आपकी लाइफ में काम करता है. तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए तो हमको वाटर वाला जरूर करना चाहिए. इनफैक्ट हमारे को अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए, कोई रिलेशन अच्छे करने हैं तो भी हम वाटर को बोल सकते हैं. हम तो दिन में 10 बार पानी पीते हैं, ठीक है, तो हम 10 बार अगर वाटर को बोल रहे हैं कि मतलब मेरे रिलेशन इससे अच्छे हैं या आई मनी मैग्नेट, हम पानी को जब भी बोलते हैं तो पानी हमारी जो बॉडी में जा रहा है और वो काम कर रहा होता है. लाइक मैंने कैसे या मैं पहले ये फिनिश कर लूं फिर मैं वाटर एग्जाम्पल आपको अपना भी बता दूंगी. सो ये बुक बोल रही है whoever has gratitude will be given more or he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. So अगर आपके पास हेल्थ है और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो तो वो आपको और मिलेगी, और अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो तो जितनी भी हेल्थ है वो आपसे ले ली जाएगी. लाइक मैं अभी बता रही थी ना कि जो लोग बहुत हेल्दी फूड खाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करते हैं, बट फिर भी उनके हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जो उनके पास हेल्थ है उसके लिए वो ग्रेटफुल नहीं थे. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी खा रहे हैं और उनको सब डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो क्यों, क्योंकि वो बहुत ग्रेटफुल है अपनी हेल्थ के लिए. सो आज से आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो एटलीस्ट उसके लिए खूब सारे ग्रेटिट्यूड करो.
मेरी जब बीच में अभी हेल्थ अच्छी नहीं थी, मैंने एक दिन में 50-50 ग्रैटिट्यूड 60 लिखे हैं ओनली फॉर हेल्थ, गूगल सर्च करके कि क्या चीज क्या काम करती है और क्यों मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ. सो यू मे नो ऑफ पीपल हु चूज ए हेल्दी लाइफस्टाइल. मैंने आपको ये बता ही दिया है कि तब भी उनकी लाइफ में हेल्थ अच्छी नहीं होती है ना. सो you will also begin to see the improvement in your health happens right away. Little aches and pains, moles, scars, and marks will start to magically disappears, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. तो आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज हो जाता है जब आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होते हो. आपके स्कार्स, आपके मोल्स, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, आपकी हेयर. आप ये देखो कि आप कंप्लेन कितनी ज्यादा करते हो, मेरे तो हेयर फॉल हो रहे हैं, मेरे तो बहुत बाल गिर रहे हैं, मेरा तो ये हो रहा है. तो क्या हो रहा है, आप कंप्लेन करके वो और ज्यादा गिर रहे हैं. जो आपके हेयर में, जो आपके हेड में हेयर है, क्या आप उनके लिए ग्रेटफुल हो? जितने भी हेयर है आप नहीं हो. आप उनके लिए हो जो नहीं, जो गिर रहे हैं, आप उसके लिए कंप्लेन कर रहे हो. सो जो चीज आपके पास है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो वो और चली जाएगी. अगर आप चाहते हो कि आपके हेयर फॉल ना हो तो आप बोलो आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे हेयर इतने सारे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास इतने अच्छे हेयर है, मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, या आप कुछ भी बोल सकते हो. तो आपको जो चीज है आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है. जो आपकी बॉडी, जो आपकी स्किन अच्छी है आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकती है, आपकी आईज अच्छी है आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो. सो आपको हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आपको दिन भर हेल्थ के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपकी आईज जिससे आप देख सकते हो, ईयर जिससे आप बोल सकते हो. सो ये बता रही है कि ग्रैटिट्यूड इज अ वैक्सीन, एंटी टॉक्सिन एंड एंटीसेप्टिक, सब कुछ है ग्रैटिट्यूड. सो आज से आपको ग्रैटिट्यूड हर वो बॉडी पार्ट के लिए करना है. नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, आप बोल तो सकते हो कि मैं अपनी आईज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, इनकी वजह से मैं देख सकती हूँ. आप कहीं भी जाते हो, इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस देखते हो. सो वो सब चीजें आपने कभी कहा ही नहीं, अपने आप को बोला ही नहीं. So the degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. So जितनी डिग्री से आप अपना ग्रैटिट्यूड करोगे, जिस लेवल से आप ग्रैटिट्यूड करोगे, अगर आप लिटिल करोगे तो आपको लिटिल चेंज दिखेगा, अगर ज्यादा करोगे तो ज्यादा आपको चेंज दिखेगा. तो आप किसी भी, हमने वो जो सीक्रेट मूवी देखा था उसमें देखा था कि उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी, वो बेड रिडन था, बट उसको ये था कि मैं ठीक हो रहा हूँ, और वो ठीक होके चला गया था. क्यों? क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड में था. सो आप अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हो, इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हो, कुछ भी ठीक कर सकते हो, अपने लंग्स, अपने लिवर, अपना क्या कहते हैं, कोई भी डिसीज आप ठीक कर सकते हो. बस आपको उस डिसीज के बारे में नहीं बोलना है कि मतलब ये डिसीज मेरी ठीक हो गई है, ऐसा कुछ नहीं बोलना आपको. आपको बस बोलना है आई एम हेल्दी, या जो चीज आपको ठीक चाहिए उसके लिए बोलना है इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन, या इट्स उस बॉडी पार्ट के लिए बोल सकते हो कि इट्स हेल्दी. तो जो भी आपको बोलना है आपको पॉजिटिव बोलना है, और उसको ये बोलना है कि इट्स ऑलरेडी वर्किंग 100%, एक्सीलेंट वर्किंग, या कुछ भी आप बोल सकते हो जो आपको अच्छा लगे बोलने में. ठीक है. सो जैसे जब कोविड का था तो मैं हमेशा बोलती थी मेरा इम्यून सिस्टम तो बहुत ही बढ़िया है. सो आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपको चाहिए. So being grateful for your health ensure that you will continue to receive more health in to be grateful for, and at the same time it eliminates stress and tension in your body and mind. So ये आपकी बॉडी से टेंशन भी हटा देता है जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हैं. और बहुत सारी रिसर्चेस में भी बताया है कि जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हैं तो आपकी हीलिंग बहुत फास्ट होती है. ऐसा होता है ना कि मान लो घर में 2 लोग हैं, दोनों दोनों को कोविड हुआ, एक जना जल्दी ठीक हो जाता है और एक जना लेट ठीक होता है. क्यों? क्योंकि एक जने उसकी विल पावर ज्यादा होती है, वो ग्रैटिट्यूड में होता है. कुछ लोग देखते हो ना कि उनको कोई भी डिजीज के बॉडी में बहुत पेन रहता है, महीनों तक रहता है, और कोई होता है उसे पता भी नहीं चलता 1 हफ्ते बाद, और वो ठीक होके मस्त घूम रहा होता है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्रैटिट्यूड में है, इसीलिए वो ज्यादा हील कर रहा है, और वो बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा है, वो अपनी हेल्थ को लेके ज्यादा फील करता है कि हम हेल्दी, इसीलिए वो हेल्दी है. या वो बार बार बोलता है, हो सकता है आपको ना पता हो उस टाइम की ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप ग्रैटिट्यूड में होते हो.
So you can see in state of your health right now how grateful you have been. So आपको अब देखना है कि आप कितने grateful थे पहले, ठीक है, और कितना amazing आपका हर दिन था. So if you feel heavy and feel life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. So अगर आप अपनी एज से बड़े लग रहे हो या आप में उतनी एनर्जी नहीं है, तो इट मीन्स आपकी हेल्थ गिर रही है, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो रही है. सो अगर आप अपनी हेल्थ से ज्यादा यंग दिखते हो, हेल्दी हो, एनर्जी है आप में, तो इट मीन्स आप ग्रैटिट्यूड में हो, ठीक है. और जब आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे तो आप देखोगे आप यंग होते जा रहे हो, आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती जा रही है, आपका स्टेमिना बढ़ता जा रहा है. मैंने फील किया है ये कि मेरे में इतनी एनर्जी होती जा रही है. मतलब मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4:30 बजे मैक्सिमम, और रात 11 बजे भी मैं सोती हूँ. 10:30 से पहले तो मैं नहीं सोती, बट फिर भी 10:30 बजे तक मेरे पास फुल एनर्जी होती है. मैं मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम नहीं करती. सुबह से लेकर रात तक मैं 1 मिनट भी रेस्ट नहीं करती हूँ. मतलब जब से मैं उठी होती हूँ मैं कोई रेस्ट नहीं करती हूँ कि हाँ दिन में नैप ले ली या ऑफिस में नैप ले ली, नथिंग. और ये सब मेरा ग्रैटिट्यूड जब से मैं 2 साल से कर रही हूँ तब से बहुत ज्यादा मैंने सीखा है कि कैसे हर वो छोटी छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो आपको लाइफ में मिली है. सो आपको कैसे अपनी हर बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल होना है ये प्रैक्टिस बता रही है, ठीक है. और आप उसमें मैजिकल रिजल्ट देख सकते हो. अगर आपको आपका बीपी हाई रहता है तो आपको बोलना है माय बीपी इज परफेक्टली ऑलराइट, मतलब एक्सीलेंट है. सो आपको अगर डायबिटिक हो तो आपको जो चाहिए वो बोलना है. आपको ये नहीं बोलना है मेरा डायबिटिक ठीक हो गया है. तो आपको हर वो चीज बोलनी है जो आपको चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस, और वो भी प्रेजेंट में. ये नहीं कि हो जाएगा, फ्यूचर में नहीं, ठीक है. जो आपको चाहिए वो आपको प्रेजेंट में बोलना है. सो ये क्या बोल रही है वो कि थिंक अबाउट योर लेग्स एंड फीट. आप अपनी लेग्स और फीट के बारे में कभी ग्रेटफुल हुए? आप फॉर ग्रांटेड थे क्योंकि आपको तो मिला है यूनिवर्स से, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है. बट सोचो कि मतलब आप उससे क्या क्या करते हो. आप खड़े होते हो, बैलेंसिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, डांस करते हो, क्लाइंबिंग करते हो, कुछ भी करते हो. तो आप कभी ग्रेटफुल हुए अपनी लेग्स के लिए? कभी आपने अपनी लेग्स के लिए लिखा कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय लेग्स, बिकॉज ऑफ इट आई कैन रन, ड्राइव, डांस, कुछ भी कर सकती हूँ मैं. एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हो, स्ट्रीट में जा सकते हो, कार तक जाते हो. बट आप कभी थैंक यू करते करते अपनी कार तक गए? नहीं. या किचन में गए अपने पैरों से जब हाथ चल रहे थे? नहीं. अपने हाथ, आर्म्स एंड हैंड्स, कभी आप सोचो उनके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो. कि आप किचन में जाके खाना बनाते हो, कोई भी चीज पकड़ते हो आप हाथ से, फिंगर्स आपकी, उनके बिना क्या कर सकते हो? मेजर टूल है आपकी लाइफ का. आप शावर लेते हो उनसे, खाना खाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, फोन चलाते हो. सो आप कभी उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हुए. आपको पता ही नहीं था शायद से, है ना, कि उनसे हमको, आप ड्रेस्ड अप होते हो, आप बाथरूम जाते हो, कितनी सारी चीजें करते हो. बट आपने वो सब चीजें क्या किया हुआ था, फॉर ग्रांटेड ली हुई थी कि इसमें क्या है, ये तो मेरा राइट है, हाँ मेरी हेल्थ अच्छी है, इसमें क्या बड़ी बात है. सोचो कि अगर आपकी फिंगर्स, एक फिंगर में भी जरा सा कुछ हो जाए तो आपको कैसा लगेगा. इमेजिन इट. बट आप कभी ग्रेटफुल नहीं हुए. सो आज से आपको सुबह उठने, मतलब आप कोशिश करो कि आप बेड पे ही अपनी पूरी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो जाओ. मैं तो ऐसा करती हूँ. अपने सेंसेस के लिए, टेस्ट गिव सेंस ऑफ टेस्ट. सो अगर आपको टेस्ट नहीं आए, कोई भी चीज आप खा रहे हो, तो आपको मजा आएगा? नहीं आएगा. सो जब आपका टेस्ट लूज होता है, जब मेरा कोविड में हुआ था तब मुझे पता चला था कि कैसे टेस्ट, उसकी वजह से ही मुझे पता चल पाया था कि मुझे कोविड है, ठीक है. वैसे मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ था, आई वॉज हेल्दी. तो उसके मतलब सेंस उसमें था ना कि सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल चला जाता, स्मेल और टेस्ट दोनों चले जाते थे उसमें. सो वो मेरे दोनों चले गए थे. तब मैंने रियलाइज किया कि बिना टेस्ट के कुछ भी आप खा रहे हो, आपको मजा ही नहीं आ रहा होता था. आपको लगता था कैसे भी मेरा टेस्ट आ जाए. आप हर चीज स्मेल कर रहे होते थे, स्मेल, टेस्ट ऑफ स्मेल के लिए, कि आपको लगे, मतलब मैं बार बार चेक करती थी परफ्यूम से कि मेरे को
आ रहा है, आ गया नहीं। सो बहुत ये सब चीजें जब हमारे पास होती है ना, तो हम इनको कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते कि हमारी ये छोटी छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारी वॉइस, जिसके लिए हम कभी ग्रेटफुल नहीं होते, ठीक है, कभी हमारी वॉइस सोचो हम नहीं बोल पाए तो कैसा लगेगा, जो लोग नहीं बोल पाते हैं। सो टेस्ट ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, कि आप कितने मजे से ड्रिंक्स लेते हो, क्लीन शीट, परफ्यूम्स, मिट्टी की स्मेल, ठीक है। सो ये सब चीजें क्या है, ये सब आपको मिली है, बट आप फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। तो आज से आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है इनको कुछ भी। आपको हर वो चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, और आपको और अच्छी हेल्थ मिलेगी, और आपकी हेल्थ में और बढ़ती जाएगी आपकी एनर्जी, आपकी हेल्थ। और ये चीज आप अपने नियर डियर्स के लिए भी कर सकते हो, ये वाली प्रैक्टिस। सो इफ यू डिडंट हैव सेंस ऑफ टच, आप सोचो कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोल्ड हॉट क्या चीज है, शार्प क्या चीज है, या आपको किसी का हग कौन कैसे करता है आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। सो सेंस ऑफ टच से ही आपको पता चलता है कोई हग कर रहा है या कोई आपको कुछ भी कर रहा है। सो सेंस ऑफ टच बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हुए। आपकी आईज, आईज जो है उसके बिना अगर सोचो कि 2 मिनट आपकी आईज बंद हो जाए और आप किसी को नहीं देख पाओ तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन आप कभी ग्रेटफुल नहीं हुए अपनी आईज के लिए, जिससे आप इतना अच्छा ब्यूटीफुल वर्ड देखते हो, बुक्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टीवी देखते हो, ईमेल्स चेक करते हो। तो आप कभी उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हुए, आपने हमेशा अपनी आईज को क्या फॉर ग्रांटेड लिया। सो आज से आपको थैंक यू बोलना है अपनी आईज के लिए, जब भी आपको याद आता है। आपके ईयर्स, ईयर्स जिससे आप सुन पाते हो, म्यूजिक सुनते हो, आप अपने अपने फैमिली लोग की आवाज सुनते हो, आप अपनी आवाज सुनते हो, ठीक है। सो आप उसके लिए कभी ग्रेटफुल नहीं हुए, तो आपको आज से अपने ईयर्स के लिए ग्रेटफुल होना है। सो थैंक यू फॉर माई ईयर। सो एंड यूज ऑफ एनी of your senses would be impossible without your brain. So brain के बिना तो कुछ भी नहीं, सब impossible है। कोमा में जब लोग चले जाते हैं तो क्या होता है, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। सो आप कभी अपने ब्रेन के लिए ग्रेटफुल हुए कि वो विद इन सेकेंड्स में मिलियन मैसेजेस आपकी पूरी बॉडी में पहुंचा दे, कैसे आपका हार्ट काम कर रहा होता है, कैसे आप अपने हाथ को मूव कर रहे होते हो, आप चल रहे होते हो, वो सब आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, आप बोल रहे होते हो, वो सब आपका ब्रेन काम कर रहा होता है। बट हम कभी ग्रेटफुल नहीं हुए। और कंप्यूटर से भी तेज है टेक्नोलॉजी, उसको कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता, इतना तेज है हमारा ब्रेन की टेक्नोलॉजी। सो थिंक अबाउट द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वर्किंग अनसीजिंगली 24/7 फॉर योर हेल्थ, बॉडी एंड लाइफ। सो हमारी लाइफ, हमारी बॉडी में ट्रिलियन सेल्स है जो काम कर रहे होते हैं, और जब हम थैंक यू एक बार बोलते हैं ना तो 5000 सेल्स रिवाइव हो जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है थैंक यू बोलना। सो आपकी बॉडी में कितने सेल्स काम कर रहे होते हैं, दिन में कितने सेल्स रिवाइव होते हैं, कितने डेड होते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। बट वो सब क्या है, वो अपने आप काम कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी लाइफ के लिए। बट आपने कभी उन सेल्स को थैंक यू बोला नहीं। सो ऐसे ही हर बॉडी का पार्ट है, लाइक इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए, लंग्स के लिए, इस बुक में नहीं दिया, बट यस आप जॉइंट्स के लिए, बोन्स के लिए अपनी। सो इन सब चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। बट मोर देन एनी सेंस सिस्टम फंक्शंस और एनी अदर ऑर्गन इन आवर बॉडी इज द ऑर्गन ऑफ आवर हार्ट। सो हार्ट जिस दिन चलना बंद हो जाएगा तो आप तो गए, ठीक है। बट आपने वो 1 मिनट भी रेस्ट नहीं लेता है, जब तक आपकी लाइफ है वो चल रहा है, वो हमेशा बीट कर रहा है। सो कभी आप ग्रेटफुल हुए अपने हार्ट के लिए? हमेशा बोलते हैं ना दिल पे हाथ रख के बोल रही, दिल पे हाथ रखो और सोचो कि आपको क्या चाहिए। सो हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोलते हैं ना जो दिल को अच्छा लगे वो करना चाहिए। सो इस बुक में पूरा चैप्टर है मैजिक हार्ट। सोचो सो हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। जिस दिन आपकी हार्ट बीट रुक जाएगी आप कुछ नहीं हो। सो कभी आपने थैंक यू बोला अपने हार्ट के लिए? नहीं। सो आज से आपको थैंक यू बोलना है अपने हार्ट के लिए, फॉर योर हेल्दी स्ट्रॉन्ग हार्ट। सो आज आपको जो प्रैक्टिस करनी है अपनी बॉडी पार्ट्स के लिए, तो थैंक यू बोलना है। और आपको एक कार्ड लेना है, एक चार्ट पेपर या पेपर, कुछ भी ले सकते हो, उसमें बोल्ड लेटर में लिखना है
ठीक है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। सो जो गिफ्ट है, ये आपको एक गिफ्ट मिला हुआ है। आपको कोई गिफ्ट देता है, आप कितनी बार थैंक यू बोलते हो? अगर आपको कोई छोटा सा गिफ्ट देता है, आप उसको 10 बार थैंक यू बोलते हो और 10 लोगों को बताते हो थैंक यू यार, उसने मेरे को ये गिफ्ट दिया, उसने मेरे को ये गिफ्ट दिया, आप अपनी फ्रेंड्स को बताते हो। बट आपको इतना बड़ा गिफ्ट यूनिवर्स से मिला हुआ है हेल्थ, आप किसी को बताते हो? जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है आप किसी को नहीं बताते, यार मेरी किडनी बहुत बढ़िया चल रही है, यार मेरा हार्ट बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरी तो आईज इतनी अच्छी है मैं देख पाती हूँ, कभी नहीं बताते। बट जब आपकी हेल्थ चैलेंजेस आते हैं तो आप 10 लोगों को बताते हो, यार मेरे को तो डॉक्टर ने बोला है कि मेरे को ये रेस्ट करना चाहिए मेरी किडनी में, और गूगल में भी सर्च करते हो कि इसके क्या क्या कर सकते हैं, ये क्यों होता है। आप ये नहीं सोचते हो कि मेरे को ग्रेटफुल होना है, आप सोचते हो अरे इसका मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कैसे मैं अपनी हेल्थ मतलब और मतलब इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, आप ये सब कर रहे होते हो उस टाइम। सो आपको ये गिफ्ट मिला है यूनिवर्स से, आज से आपको ये गिफ्ट जो मिला है इसके लिए ग्रेटफुल होना है, थैंक यू बोलना है। सो आप जितना ज्यादा थैंक यू बोलोगे तो यूनिवर्स क्या होगा, बहुत खुश होगा ना। अगर कोई आपको गिफ्ट देता है और आप उसको कुछ नहीं बोलते हो और ले लेते हो तो उसको अच्छा लगता है? नहीं। सो ऐसे यूनिवर्स ने ये आपको एक गिफ्ट दिया हुआ है, इस उसको जब आप बार बार थैंक यू बोलोगे तो क्या उसे भी तो अच्छा लगेगा ना, अप्रिशिएट तो करना, उसके बारे में बोलना सबको अच्छा लगता है ना। मेरे लिए भी कोई अप्रिशिएट करेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ऐसे यूनिवर्स है। भगवान भी तो बोलता है ना, उसको भी हम पूजा करते हैं, उसके लिए गाने गाते हैं, उसके लिए भजन करते हैं, क्यों? क्योंकि उसे अच्छा लगेगा, है ना। सो सेम चीज अगर आपको आपको हेल्थ मिली हुई है तो आपको आज से उसके लिए बहुत शुक्राने करने हैं, जो आपको जो जो मिला हुआ है अपनी हेल्थ में। जब आपको उन सब चीजों के लिए आप थैंक यू बोलने लगोगे तो जिस भी आपकी बॉडी पार्ट में चैलेंजेस है वो आपका अपने आप ठीक होने लगेगा। जस्ट डू इट 1 वीक एंड सी द चेंज। सो आपको एक कार्ड लेना है, उसके ऊपर बोल्ड लेटर में लिखना है और उसको कहीं ऐसी जगह रखना है जहां आप दिन में आज 4 बार मिनिमम देख सको। मैक्सिमम तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड कभी भी ज्यादा नहीं होता, उसकी कभी भी अति नहीं होती। बोलते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं नहीं यार हर चीज की अति होती है, नो, बट ग्रैटिट्यूड की कभी भी अति नहीं होती है, ठीक है। सो आपको ये ऐसी जगह रखना है, फ्रिज के उस पे लगा सकते हो या बाथरूम के मिरर में लगा सकते हो, या आप उन्होंने बोला अगर कोई ड्राइवर है गाड़ी में जाते हैं तो अपनी गाड़ी के सामने रख सकता है ताकि उसे बार बार याद रहे कि इसके लिए आज आपको, और एक एक वर्ड पढ़ के धीरे से उसके लिए बहुत थैंक यू फील करना है दिल से, जो जो आपकी हेल्थ अच्छी है, ठीक है। मतलब जो जो बॉडी पार्ट्स के लिए आप कर सकते हो पूरे दिन में, मैक्सिमम कोशिश करो कि खूब सारे करो। So being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. If gratitude were used in conjunction and conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. So आप ऐसे magic and miracles देखोगे health में जो आपने कभी नहीं देखे। सो अगर आपको हेल्थ में कोई भी चैलेंज है प्लीज डू इट। आप इसको इतने अच्छे से करो कि आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंज हो रहे हैं, और आप ऐसे विजुलाइज करो कि आप ग्रुप में आके शेयर कर रहे हो कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। विजुलाइजेशन से भी बहुत फर्क पड़ता है। सो आपको अगर अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए तो आपको उसके विजुलाइज भी चाहिए। लाइक अगर आपकी रिपोर्ट बीपी की रिपोर्ट लाइक आपको चाहिए कि वो लाइक 80 और 120 उसका वो होता है, तो आपको विजुलाइज करना है कि आपकी रिपोर्ट जो आ रही है उसमें मतलब 80 और 120 आपका बीपी है, या डायबिटीज की जो भी रिपोर्ट है वो भी ऐसी है जो आपको चाहिए। सो आप बोल भी रहे हो, विजुलाइज भी कर रहे हो, तो आप देखोगे कि और बहुत ग्रैटिट्यूड में भी हो। तो आपकी अगर हेल्थ कोई एरिया में अच्छी नहीं भी चल रही है, उसके लिए कंप्लेन नहीं करना, उसके लिए लोगों को बताना नहीं। और आज की प्रैक्टिस वही है कि हमको 10 ग्रैटिट्यूड करने हैं, लिखने हैं ब्लेसिंग्स, उसको रीरीड करना है और उसके बाद उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलना है, ठीक है। सो ये प्रैक्टिस तो आपको हर रोज करनी है। 10 लिखने हैं, आप 20 भी लिख सकते हो, बट मिनिमम 10 लिखने ही लिखने, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, इसको बोल्ड लेटर में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना। उसके बाद ये इसको कहीं भी ऐसी जगह लगा देना है जहां आप दिन में 4 बार देख सकते हो।
ठीक है। और उसके बाद हमारी जो प्रैक्टिस हम डे 2 से कर रहे हैं, आपको एक मैजिक रॉक लेना है और उस मैजिक रॉक में पूरे दिन को स्कैन करना है कि क्या क्या अच्छी चीज हुई कल, कि मैं बहुत हंसी थी, मैं वहां गई थी, मेरी मीटिंग बहुत अच्छी रही थी, फिर मेरे को वहां जाके मैंने लंच इतना मजेदार किया था, या आपकी फोन पे किसी से बहुत अच्छे से बात हुई थी। सो पूरे दिन को आपको स्कैन करना है कि आपने क्या क्या अच्छा किया था कल, और उसमें से जो एक बहुत अच्छी चीज आपको हुई थी उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। और फिर आपको उसके बाद कोई और काम नहीं करना है, आपने बस सो जाना है। ये सब आपको सोने से पहले करना है बस, उसके बाद ग्रैटिट्यूड में ही सोना है आपको। ठीक है। और मैं जो वो बता रही थी एक्सपेरिमेंट, वो मैंने खुद किया था। लाइक आपको 2 जार लेने हैं, इसके ग्लास के जार लेने हैं, उसमें आपने जो राइस है वो बॉईल किया और उसको ठंडा कर लिया राइस को, और उन दोनों जार में एक एक चम्मच आपने राइस डाला और उसमें पानी डाला, और एक मैंने ये किया था, और उसमें एक में आपने आई लव यू लिख दिया और एक में आपने आई हेट यू लिख दिया। सो अगर आपको लगता है कि नहीं पानी कैसे काम कर सकता है, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। ये वाला एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में खुद कर सकते हो, और आप चेक कर सकते हो कि यस, पानी में मेमोरी होती है और ये काम करता है। तो उसमें मैंने एक को अपनी डाइनिंग टेबल पे रख दिया और एक को मैं थोड़ा मतलब उससे दूर रखना है, क्योंकि नहीं तो दोनों की वाइब्रेशन वो मैच हो जाएगी, फीलिंग फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी। सो आपको एटलीस्ट इतनी दूर रखना है, लाइक 100 मीटर्स की दूरी पे रखना है। ठीक है, 100 मीटर नहीं, सॉरी 100 फीट की दूरी पे रखना है एटलीस्ट। सो एक को मैंने आते जाते बोला हमेशा आई लव यू, या बहुत अच्छी चीज बोलती थी, और घर में भी सबको बोल दिया कि जब भी इसके पास से निकलोगे इसको बोल दो आई लव यू, या जो जो अच्छी चीज बोलना चाहते हो वो उसको बोल दो। और जो मेरा आई हेट यू वाला जार था, उसको जब भी आते जाते आप उसको खूब अब्यूज करो, आई हेट यू, जो बोलना है आपको बोलो। सो ऑलमोस्ट 22 या 25 डेज के बाद जब मैंने वो जार खोला, दोनों जार खोले, तो जिसमें मैंने सेम टाइम पे सेम राइस सेम पानी डाला था, ऐसा कुछ अलग नहीं था। मैंने जो जिसको मैं आई हेट यू बोल रही थी, उसमें फंगस और स्मेल इतनी ज्यादा थी कि मैंने उसको फेंक दिया। और जो मैंने जिसको मैं बहुत आई लव यू बोल रही थी, उसमें कोई फंगस नहीं थी, कोई स्मेल नहीं थी, 25 दिन बाद। कैन यू इमेजिन इट? सो ऐसे ही हम जितना अब्यूज कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं दूसरों से, वो हमारी बॉडी में आ रहा है। लाइक लुइस है की बुक है, यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर बॉडी। सो उसमें लुइस ने बताया है कि हम जो नेगेटिव चीज कर रहे हैं वही हमारी लाइफ में डिसीज बन के आ रही है। अगर किसी को कैंसर है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है, या कुछ भी इश्यूज है, या बीपी है, या कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, क्यों है, उन्होंने उस बुक में रीजन बताया है कि क्यों ये डिजीज होती है हमारी लाइफ में और कैसे हम इन्हें हील कर सकते हैं। उसकी अफर्मेशंस भी दी है उन्होंने। इट्स अ वंडरफुल बुक। तो उस बुक में उन्होंने बताया है कि हम ही जो डिसीज हमारी लाइफ में आ रही है, हम ही क्रिएट करते हैं उसको, कोई और नहीं क्रिएट करता है। सो आज से जब से आपको पता चल गया है कि ग्रैटिट्यूड में रहना है, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, तो प्लीज आज से कोशिश करो कि किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलो। सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग, यू कैन डू दैट। Ma'am, hello ma'am. यस यस। I have a question. Like, Abhi, you said na कि only those 2 words whenever you have any challenge or breakdown, हाँ using thank you and God bless you. But हाँ आपने एक word और भी बोला है कि say wow. तो ऐसी situations के लिए should we say wow? यस। यूनिवर्स बोलेगा यार ये क्या बंदी है कि हर चीज पे वाओ बोलती है, इसे छोड़ दो। Okay, okay. Thank you, ma'am. तो Because यू I ना, was thinking if we say wow, so we'll be attracting more of it, I thought. यस। सो वाओ बोलने से हर चीज, लाइक हम लोग अभी जब रिट्रीट गए थे आश्वी मैम के साथ, तो मैं भी गई थी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग बस में सब लोग साथ में गई थी, मैं उनके साथ में गई थी, कुछ लोग अपनी बाई कार भी गए थे, बट मैं उनके साथ बस में ही गई थी क्योंकि मेरे को उनके साथ टाइम स्पेंड करना था। तो मैं जब जाते टाइम जा रही थी तो उन्होंने बोला कि सबको ना कुछ भी आएगा 100 वाव बोलने हैं जब तक हम पहुंचेंगे। तो हमने कहा ठीक है। सो मैं मतलब मैंने 100 नहीं, मेरे को लग रहा है मैंने तो 1000 बोले होंगे। ठीक है, मैं तो कुछ भी आता था,
थैंक वाओ, मतलब कोई बोर्ड भी दिखता था ना तो बाद में तो सबने इतना मेरा मजाक बना लिया था, लाइक वहां पे ना एक एड आ रही थी जुबान केसरी, तो मैंने बोला वाओ जुबान केसरी, यू नो। सो आप लाइफ में कुछ भी आ रहा है और आप वाओ बोल रहे हो, तो आपकी लाइफ में वाओ वाली सब सरकमस्टांसेस और सिचुएशन आने लगेंगे, ठीक है। सो अगर मतलब रास्ते में होटल्स आ रहे थे उनके लिए भी मैं बहुत बोल रही थी वाओ, हॉस्पिटल्स भी आ रहे थे, सो वाओ, कुछ भी आ रहा था, सो वाओ। मुझे लग रहा है कि मैंने वहां पे इतने वाओ करे थे जितने, क्योंकि रास्ते में बहुत ढाबाज और होटल्स आते हैं ना जब हम हाईवेज पे होते हैं, तो उस वहां से आने के बाद मैंने इतने लंचेस, इतने डिनर, मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने लंच डिनर कर लिए हैं रेस्टोरेंट होटल्स में, मुझे याद नहीं है, लेकिन आज मैं मतलब अभी मैं रियलाइज कर पा रही हूँ अंजू तुमसे बात करते करते कि इतने मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो वाई, बिकॉज हो सकता है उसमें मैंने आते टाइम जाते टाइम कम से कम 1000-2000 वाओ करे होंगे मुझे, तो सब मेरे को वहां यही जानते थे, सुनीता अच्छा वाओ। तो आपको जो चीज चाहिए अपनी लाइफ में, वाओ, कोई भी सिचुएशन आ रही है डिफिकल्ट में ही तो आपको अपने आप को ओवरकम करना है ना। अगर उस सिचुएशन में आप गिर गए, बिलो लाइन चले गए, तो फिर आप बिलो लाइन चले गए, हम जाती हूँ, मैं भी जाती ठीक हूँ है कभी ठीक है कभी। मैम, समझ में आ गया, मीन्स कि यू आर इंक्रीजिंग योर फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन बाय saying यस, हाँ, thank you हम ma'am. अपनी फीलिंग हाँ जी, फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो हमने भी ऐसा आपका नाम वाओ रखा हुआ तो अंजू इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी तुमसे बात करते करते मैंने ये रियलाइज किया है, इससे पहले मैंने ये रियलाइज नहीं किया था वाओ वाली चीज। तो हाँ ऐसा जी नहीं है, मैं भी कभी कभी बिलो लाइन जाती हूँ, बट फिर अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ, अरे मतलब जैसे पहले क्या होता था, पहले हम 2-3 घंटे बिलो लाइन चले जाते थे, बट अब क्या हो गया, 10-15 मिनट आधे घंटे में याद आ जाता है, अरे यार मैं तो बिलो लाइन जा रही हूँ, अब चली जा, चलिए तो सिचुएशन है, सो थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन। सो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे ये हैबिट होगी। तो हमको भी 2 साल से ज्यादा हो गए, अब धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो रही है। तो जब ये प्रैक्टिस करोगे तो एनर्जी लेवल, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी सब आता जाएगा आपके पास, क्लाइंट्स अपने आप आएंगे। मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं जो मैं जिनके नाम भी नहीं जानती हूँ, उन लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। लाइक किसी को 100 सिस्टम्स चाहिए, किसी को 500 चाहिए, मतलब मेरे को सोचना भी नहीं पड़ रहा है। सो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में खूब मैजिक्स हो, आप खूब शेयरिंग करो, और मतलब मैं दिल से चाहती हूँ कि हर जो मतलब जितने भी लोग ये सेशन कर रहे हैं उनकी इतनी शेयरिंग हो, इतनी उनकी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट हो, मैजिक्स एंड मिरेकल्स। तभी मैंने वो अफर्मेशन भी लिखी थी, भेजी भी थी, आई एम सो ग्रेटफुल दैट माय लाइफ इज फुल ऑफ लव, मैजिक्स एंड मिरेकल्स। आप रोज बोलो ये, सो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी की शेयरिंग या कुछ भी Yeah. पूछना है तो थैंक यू मैम Yes, ma'am. Can we get the recordings? Actually, उसमें या ग्रुप में एक्चुअली पोस्ट नहीं की रिकॉर्डिंग ना हुई कल है. भी हुई है, कल हाँ. कल मैं उसको पता नहीं कर रही थी, फिर मेरे से हुई नहीं, आज मैं इसको दोनों रिकॉर्डिंग को भेज दूंगी आज। हाँ, मैंने कहा उसमें है नहीं ना, if you want to repeat it तो फिर वो कई चीजें रह जाती हैं बीच नहीं में. नहीं, मैं भेज दूंगी, और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। Yeah, thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू बाय मैम, बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुनीता मैम, एक क्वेश्चन राइस एक्सपेरिमेंट को लेके, आपने मैम उसमें पानी डाला था? पानी, राजन सर तो ओनली राइस बोलते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने पानी भी डाला। ओके ओके। पानी में ही तो मेमोरी है। हाँ, तो 1 चम्मच राइस लो और कितना जैसे पानी? आपने 1 चम्मच राइस लिया, जैसे जार नहीं होते जिसमें आजकल बहुत सारे गिफ्टिंग भी आती है जार्स, मैंने वैसा वाला जार लिया था, उसमें राइस डाला 1 चम्मच, जो सर्विस स्पून होता है वो 1 चम्मच डाला, और उसमें पानी डाला कि जिसमें वो डिप हो गए थे, ओके ओके। राइस जो है वो डिप हो गए थे उसमें अच्छे से, और उसको फिर बंद कर दिया, उसको खोला नहीं फिर मैंने। और फिर मैं आते जाते जिसको हेट यू था उसको आई हेट यू, आई हेट यू, और जो अब्यूज करना करती थी, और जिसको आई लव यू बोलती थी उसको बहुत, जो जो मुझे चाहिए था ये आई लव यू आते जाते, उसको मैंने डाइनिंग टेबल पे ही रखा हुआ था, तो मैं उसको आते जाते बोलती थी। तो आप ये जब प्रैक्टिस खुद करके देखोगे ना, तो आपको फिर पता चलेगा कि पानी कितनी पावर होती। और हम पहले क्या करते थे, कोई रो रहा होता था हम उसको पानी पिला देते, ऐसा करते थे ना हम कि नहीं नहीं पानी पी ले, बट
हमको ये सिखाया कि वो गलत था, क्योंकि वही फीलिंग फ्रिक्वेंसी हमारे अंदर जा रही है नेगेटिव। तो इसलिए आज से कोई भी अगर दुखी है, रो रहा है, तो उसको पानी नहीं देना है। मैम कई बार ना रोते रोते वो चोक्ड हो जाते हैं, तो उस टाइम में क्या करें? वो तो एक सिप पी लो यार, पूरा अच्छा, ग्लास नहीं पीना। हाँ जी, थैंक यू। ठीक। आज पहली बार हमने आपका सेशन अटेंड करा, बात हुई थी बहुत बार कई सेशंस में आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम, Thank you, ma'am. Epic day. you so much. Have an Thank awesome, you, amazing, ma'am. beautiful, wonderful and epic day. Thank you, ma'am. Same to you. थैंक मैम हमने Thank ये you, पहले भी thank you, बनाया है। thank you. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैम हमने ये पहले भी बनाया है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, हाँ, और मेन जगह पर ऐसे रख दिया है, तो वो भी रखना है, और सेकंड भी आज बनाना है। आज से आपको सब फ्रेश करना है। मेरे पास भी बना हुआ है, मेरी फ्रिज पे पहले- लगा हुआ है, तो वो पहले हटा वाला दिया लगा, मैंने, वो हटा। अच्छा देखो, वो आप जब भी कोई चीज फ्रेश करते हो ना, तो आप में एक अलग एनर्जी होती है ना। राइट और जो चीज पुरानी होती है उसमें उतनी एनर्जी नहीं होती। तो आप आज सेशन कर रहे हो, तो मैंने जितनी बार भी सेशन किया, मैंने हमेशा नया बनाया, तो उसमें एक नई एनर्जी लगती है। तो पुराना आप ये कर देते हो, फेंक देते हो, हाँ, मतलब निकाल देते हाँ, उसको कहीं रख दो, कुछ भी कर दो, बट आज आपको नया ही लगाना है। आज की जी। प्रैक्टिस आपकी नए की है, तो आपको आज से नया ही करना है। हो। जी जी जी, थैंक यू। हेलो सुनीता जी, आपने जो राइस का एक्सपेरिमेंट करा था उसमें कुक्ड राइस डाला था या कुक्ड, अनकुक्ड था? कुक्ड, कुक्ड। ओके, थैंक यू। So much. Beautiful.